बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। कराची से आपको बताते चले सहराब गोट टाउन हंगोरा गोट एक जाली बिल्डर का गोट को मिसमार करने के लिए हंगोरा गोट पर हैवी मशीनरी के साथ चढ़ाई। गोट वालों का कहना है कि हमारा 30 साल पुराना करीमी गोट है। हमारे गोट पर एक बदनाम जमाना बिल्डर माफिया जिसने कानून की हर हद पार करते हुए गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रहा है और हमारे घरों को मिसमार करने के लिए मशीनरी ला के हमें बेघर करना चाहता है। मजीद गोट वालों का कहना था कि हम आला अदलिया से और सीएम सिंध IG सिंध से अपील करते हैं कि हमारे चादर और चार दीवारी को पामाल होने से बचाया जाए। हमने यहाँ अपनी जमा पूंजी से प्लॉट खरीद कर छोटे छोटे मकान बनाए, अपने बच्चों की छत बना के बैठे हैं और ये बिल्डर कब्जा माफिया हमें बेघर करना चाहते हैं। बिल्डर माफिया हर रोज हमारे गोट पर चढ़ाई करके घरों को मिसमार करता हुआ आ रहा है। हम पुरअमन लोग हैं। हम आला इदारों से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला के हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आगे बढ़ेंगे। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर की जेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेड क्वार्टर सुमेरा रब्बानी, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ गुलाम अब्बास, इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच मोहसन सरदार, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाफिज मोहम्मद यूनुस, इलामा अब्दुल रज़ाक, शायक फकीर हबीबुर रहमान अख्तर, सरदार तुफैल, परवेज रहमत, आमिर भट्टी, राना मोहम्मद रशीद और दीगर मेंबर्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अमन अमान के कयाम के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी के अरकान का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद और मज़ीद रवादारी के फरोग के लिए तमाम मकातबे फिक्र की काविशें काबिल तहसीन हैं। इजलास में अरकान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी ने भाईचारा की फिजा को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाफिज मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भावलपुर जिला के लोग अमन पसंद है और सुलह जो हैं। उन्होंने बताया कि काफिला सफीरान अमन के अरकान हर साल जिला भर में जाकर अमन का पैगाम देते हैं। इजलास में इलामा अब्दुल रज़ाक, शायक फकीर हबीबुर रहमान, तुफैल झाचोट, परवेज रहमत और दीगर मेंबर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी ने भी इजहार ख्याल किया। आगे बढ़ेंगे। वजीराबाद से आपको आगाह करते चले IG पंजाब ने सारोकी में धीरेना दुश्मनी पर 4 अफराद के कत्ल पर RPO गुजरांवाला से 24 घंटों में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज होने वाले अफसोसनाक वाक़या में जहां 3 सगे भाइयों को कत्ल समेत राहगीरों को फायरिंग करके जख्मी करने वाला मरकजी मुलजिम महमूद को गिरफ्तार कर लिया और तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिम महमूद से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। अमन अमान की सूरत हाल को संभालने के लिए पुलिस मौका पर मौजूद। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आजम नजीर तारड़ इस खत में जो मीडिया को जारी किया गया था में कहा गया है कि दर हकीकत चीफ जस्टिस ने 1993 में मोहम्मद नवाज शरीफ बमुकाबला सदर पाकिस्तान के केस में इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नसीम हसन शाह की तरफ से इजहार अफसोस किया था। सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्रवाई के बारे में 1988 में कौमी असम्बली की बहाली की बजाय आम इंतखाबात किए गए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के मामले में पीर को कुछ पेशरफ्त देखने में आई जब ECP की तरफ से एक नामजद टीम और गवर्नर की बलीगुर रहमान ने आज मंगल को मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया, जिसकी रोशनी में इंतखाबात की तारीख तय करने की कोशिश में मशावरत की गई। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर इंतखाबी निगरान की मीटिंग की दरख्वास्त के जवाब में गवर्नर ने कमीशन के अहलकारों के साथ रात 12 बजे मीटिंग तय की। दिन के अव्वल हिस्से में ECP की तरफ से जारी करता एक हैंड आउट में कहा गया कि बॉडी ने गवर्नर से दरख्वास्त की है कि वो 14 फरवरी को सूबाई इंतखाबात की तारीख पर तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग शेड्यूल करें। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल IG पंजाब को भी मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ इजलास में शिरकत करने की हिदायत। गवर्नर तक पहुंचने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में किया गया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जायजा लिया गया। ECP के सेक्रेटरी उमर हमीद और दीगर आला हुक्काम और अरकान भी इस मौका पर मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अंदरून और बैरून मुल्क मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों के लिए शहरियों और पुलिस अफसरान के लिए पैगाम जारी। बैरून मुमालिक रूपोश इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस, इंटरपोल और FIA पर मुश्तमिल लाइजमन विंग का कायम कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक RPO सैयद खुरम अली, कमिश्नर लियाकत अली टा, CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी और डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा का रावलपिंडी
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और गिरदोनवा का दौरा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, एसपी सिक्योरिटी, एसडीपीओ न्यू टाउन और दीगर अफसरान भी हमरा थे। पुलिस और इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने PSL क्रिकेट मैचेस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी ने RPO रावलपिंडी को सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। क्रिकेट टीम्स, रूट्स और स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। शहरियों को ट्रैफिक की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए मरबूत ट्रैफिक प्लान मुरतब किया जा रहा है। जिला इंतजामिया और पुलिस मिलकर PSL क्रिकेट मैचेस के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। शायकीन क्रिकेट की सहूलत और हिफाजत को पेश नजर रखते हुए तमाम तर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे। लिया से रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में हफ्ता सफाई मुहिम और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने लिया माइनर पुल पर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुदसिया नाज मलिक मोहम्मद जमी, शर्जील हफीज भट्टू, असिस्टेंट कमिश्नर लिया डॉक्टर मुबारक अली रसा, जिला कौंसिल और MC के CEOs और फील्ड स्टाफ भी मौजूद थे। तफसीलात जानते हैं रेहान रूहानी की इस रिपोर्ट में। जिले भर में हफ्ता सफाई मुहिम और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने लिया माइनर पुल पर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लिया गुस्तियानाज मलिक मोहम्मद समी, शर्जील हाफिज ओटू, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुबारक अली रजा, जिले कौंसिल और MC के CEOs और फील्ड स्टाफ भी मौजूद थे। इस मौके पर MC और जिले कौंसिल की भारी मशीनरी के जरिए कूड़ा करकट उठाकर हफ्ता सफाई मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हफ्ता सफाई मुहिम में बेहतरीन सफाई की जाएगी। मुहिम में तमाम तबकात की शिरकत ही से जिला भर को साफ बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि शहरों को साफ़ किया जाए और उस सिलसिले में हम गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक शहरों की लिया शहर की सफाई की मुहिम का आगाज़ हमने आज कर दिया है। बाकी शहरों में भी हम इस कैंपेन को एक्सटेंड करेंगे बहुत जल्द और कोशिश करेंगे कि लोगों को साफ़ सुथरा माहौल जो है हम प्रोवाइड कर सकें। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि लिया शहर से हम आगाज़ कर रहे हैं और बाकी शहरों में हम इस कैंपेन को एक्सटेंड करेंगे और लिया के जो इलाके आपने पॉइंट आउट किए हैं उनको हम खुसूसी तौर पे देखेंगे और उसके अलावा भी हम ओपन हैं, लोग हमें बताएं, लोग पॉइंट आउट करेंगे, लोगों की शिकायत पे हम उन इलाकों को खुसूसी तौर पे साफ़ करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सफाई न सिर्फ सामान है बल्कि पूरे माशरे को खुशगवार बनाती है। उन्होंने कहा कि ऐलान लिया शुगुज़श्ता मुहिम की तरह इस बार भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, मखसूस करदा जगहों पर कूड़ा करकट डाले ताकि सफाई करने में आसानी रहे। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने कहा कि फल और सब्जी फरोश अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखें और तय करदा हद से ज्यादा तजावुजात ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि कामचोर और बिला वजह गैर हाजिरी की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफाई मुहिम को बेहतरीन अंदाज में फायद तकमील तक पहुँचाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा रियान रूहानी लिया। भावल नगर से आपको बताते चले सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने भावल नगर में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मशीनरी, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स और मुख्तलिफ अहम चौकों और पार्किंग एरियाज की बेहतरी और सड़कों की तामीरात के मनसूबों की साइट्स का मुआयना किया। उन्होंने वाइल्ड लाइफ पार्क का भी तफसीली दौरा किया और वाइल्ड पार्क रोड और मिंचनाबाद बाईपास चौक का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने कहा कि शहर में 1 अरब 39 करोड़ 95 लाख 26 हजार की मजमूई लागत से भावल नगर सिटी के 5 अहम तरीन सड़कों DC ऑफिस रोड से कायद मिल्लत रोड, चिश्तियां फाटक से डिग्री कॉलेज रोड से करमावाला चौक और हारूनाबाद रोड और जट्टूवाला रोड की तामीर की जाएगी, जिसके लिए मुतल्लिका कंसल्टेंट फर्म ने PC1 तैयार करके लाहौर भिजवा दिया है और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी के बाद काम का आगाज कर दिया जाएगा। भावल नगर से ही आपको बताते चले डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपटराज महकमा सेहत भावल नगर अपना कौमी फरीजा निभाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। सिविल अस्पताल भावल नगर डायलिसिस सेंटर में तमाम गुर्दों के मरीज इंतहाई परेशान। किसी मरीज को हाइपरीन इंजेक्शन, डायलाइजर और दीगर मेडिसिन अरसा 2 हफ्ते से नहीं मिल रही। ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए इंसुलिन खत्म हो गई। मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। तमाम मरीज कसम पुरसी के हालात में तड़प रहे हैं। तमाम मरीजों और वुरसा ने लाइव प्रोग्राम में तमाम वाकयात के सूरत हाल बताते हुए अपनी मजबूरी का रोना रो पड़े। वहाँ मौजूद डायलिसिस सेंटर में बेबस और मजबूर मरीजों
उलमाओं और बुजुर्गों ने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और डॉक्टर्स की अदम तवज्जी और तमाम अमला की गफलत पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया। ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान को दौरान इंटरव्यू कहा, हम अक्सर गरीब दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, हमारे पास इतनी महंगी दवाई खरीदने के पैसे ना हैं। बाहर से दवाई फी कस मरीज 1800 था 2500 रुपए में पड़ती है, हम कहाँ से महंगी दवाई खरीदे? कौन हमें इंसाफ देगा? हमारा कोई पुरसाने हाल ना है। MS बहावल नगर ने हमें मायूस कर दिया है और माजरत कर ली है कि दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे बजट ना है। लिहाजा वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी हेल्थ, साउथ कमिश्नर भावलपुर, डिप्टी कमिश्नर भावल नगर से अपील है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम फरमाए। सामान 1650 का लेकर आए अभी। अच्छा, हाँ जी। तो हर मरीज के लिए इस तरह? ये भी लेकर आए अभी। हाँ, आप कितने का सामान लेकर आए? हम लेके आए 1800 रुपये वगैरह। तो आपको कोई यहाँ से सहूलत नहीं मिल रही? नहीं मिली। टीका मिला है? नहीं कोई मिला। चीज़ भी नहीं, अभी नहीं। टीका और नहीं। जो है कितने में ये सामान पड़ता है? 1650, इन्हें 1800 का दिया। 1800 का डले इजाज़ अली और आपका हसीब फरमा रहे हैं कि हमें इंजेक्शन या दीगर दवाई नहीं मिल रही, हम बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानियों को ख़त्म किया जाए और हुकूमत पंजाब हमारे ऊपर रहम करे और हमें इंजेक्शन और दवाई दी जाए। कैमरामैन के साथ सरदार जफरुल्लाह खान, डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ भावनगर। आगे बढ़ेंगे मीरपुर माथेलो से हमारे नुमाइंदे एहसान अली की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च मनाया जाएगा। इस साल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 8 मार्च औरतों का आलमी दिन घोटकी में मनाया जाएगा। औरत मार्च घोटकी में मनाने का मकसद घोटकी जिला कारोकारी के केसेस में सरे फहरिस्त रहा। साल 2021 में 24 औरतें और 3 मर्दों को मिलाकर 27 कत्ल हुए और साल 2022 में जनवरी से जून तक 6 महीने के दौरान 12 औरतें और 6 मर्दों को मिलाकर 18 कत्ल हुए। यही अदद इंतहाई अफसोसनाक और गंभीर हालात का बायस बन सकते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी सिंध, सहाई ऑर्गेनाइजेशन, अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध, यूनाइटेड पार्टी, अवाम दोस्त इत्तेहाद गोटकी, फल पाकिस्तान RDO आज की मीटिंग में मुख्तलिफ पार्टियों ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर आयशा, डॉक्टर अली अकबर नाइच, सचल भट्टी, रुबीना जमाली, लाल बख्श, सारंग कलादी, आगा बिलावल पठान और दूसरों ने शिरकत की। रिनाला खुद से आपको बताते चले, जिला उकाड़ा रेस्क्यू 1112 की तरफ से पंजाब भर में हर गाँव लेवल पर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तैयार करने के हवाले से ट्रेनिंग जारी है। तफसीलात जानते हैं हाजी असलम सज्जाद की इस रिपोर्ट में। रिनाला को रेस्क्यू 1122 की तरफ से पंजाब भर में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अनवार शहीद कॉलोनी में एक कैडेट ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफिसर रजवान नसीर, इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की हदायत पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आरफ इकबाल की क़यादत में 1122 रेस्क्यू रिनाला खुर्द की कम्युनिटी टीम ने तमाम शरका को कैडेट ट्रेनिंग फराहम की, जिसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद, मरहम पट्टी, मसनूई तरीका से दिल और सांस की बहाली, गले में फंसी हुई चीज़ को निकालने का तरीका, सर्च एंड रेस्क्यू फायर, आग बुझाने का तरीका, कम गहरे पानी को क्रॉस करने का तरीका, मुंहजिम बिल्डिंग से मुतासरा को निकालने का तरीका, मुख्तलिफ तरीके से मुतासरा की दर्जा बंदी को तफसीली तौर पर बताया गया और इसका अमली मुजाहरा भी करवाया गया। इस ट्रेनिंग का मकसद तमाम शिरका को एमरजेंसी हैंडलिंग के मतलब आगाही देना और तमाम यूनियन कौंसिल हर गांव की सतह पर एक रेस्क्यू मुहाफ़िज़ टीम की तश्कील देना है। दौरान एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 का पहुंचने तक वहां पर मौजूदा जख्मियों की फौरी मदद कर सके और कीमती इंसानी जानों को हर वक्त बचाकर महफूज माशरे का क़याम अमल में लाया जा सके। सिविल सोसाइटी के शिरका ने 1122 के इस अमल को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ असलम सज्जाद और न्यूज़ रिनाला खुर्द। आगे बढ़ेंगे हारूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद के मारूफ सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर के पोते मोहम्मद हुसैन बाबर की पहली सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। सालगिरह की तकरीब में सालगिरह का केक काटा गया और महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुनक्किद की गई। तकरीब में अल्लाह रखा बाबर, मोहम्मद लतीफ, अंजुम अरसलान, UD एहसान अहमद बाबर, एहतशाम अहमद शामी, तलहा अहमद बाबर, अवैस अहमद बाबर और
محمد احمد بابر سمیت عزیز و اقارب کی بڑی تعداد میں شرکت اور محمد حسین بابر سلمہ کو صحت والی زندگی عمر خضر کی دعائیں اور تحائف پیش کیے گئے۔ رتو ڈیرو سے آپ کو بتاتے چلے سلیم اللہ جلبانی کی رپورٹ کے مطابق رتو ڈیرو میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی جانب سے مولانا حافظ عبدالغفار جوئی محمد مراد مارفانی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو عزیزیہ مسجد سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی تھانے پہنچی، جہاں پولیس کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا گیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے رہنما حاجی عبدالغفار جوئی، محمد مراد مارفانی، نوید احمد اربانی، علی محمد ظاہری بروہی، حافظ مختار احمد آبڑو، مولانا فضل اللہ بروہی، مولانا غلام نبی لولائی اور دیگر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا امن تباہ ہو چکا ہے، چوری ڈکیتی کی وارداتیں روز کا معمول بن چکی ہیں، جبکہ پولیس جرائم پیشہ افراد کے سامنے بے بس ہو چکی ہے۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کا فرض ہے، لیکن پولیس چوری کی وارداتیں صرف حکمران جماعت کے لوگوں کو واپس کرتی ہے، باقی غریبوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مدارس اور مساجد سے سولر پلیٹس چوری ہوئی ہیں، لہٰذا جب تک شہر میں ہونے والی ڈکیتیوں میں چھینا ہوا سامان واپس کر کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ جبکہ ڈی ایس پی رتو ڈیرو خادم حسین ولیدی نے دھرنے والی جگہ پر پہنچ کر جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کو چوری ڈکیتی کے سامان کی بازیابی کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد ضلعی قیادت کے رہنماؤں محبت علی کی ہدایت پر دھرنا ختم کیا گیا۔ چنیوٹ سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ میں محلہ رشید آباد سرگودا روڈ ڈیرا سمن چودھری پر ٹرانسجینڈر خواجہ سراہوں کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے خواجہ سراہوں نے شرکت کی۔ خواجہ سراہوں کو اپنا شناختی کارڈ بنوانے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کروانے پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں۔ جی بالکل، اس ٹائم پہ میں موجود ہوں چنیوٹ کے علاقہ فورٹ گرین میں، جہاں پہ جو ہے سمن چودھری کا جو ڈیرا ہے وہاں پر ٹرانسجینڈر کے حوالے سے آج ایک پروگرام تقریب جو ہے منعقد کیا گیا ہے، جس میں جو ہے ٹرانسجینڈر نے جو ہے شازیہ مری جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی جو انچارج ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو جو حق ادا دیا ہے، چونکہ پورے پاکستان کے اندر جہاں کہیں بھی ٹرانسجینڈر ہے ان کو پہلے اس حق سے محروم کیا گیا تھا، لیکن جو پیپلز پارٹی ہے ان کی کاوش سے یہ جو ہے ان کو ٹرانسجینڈر کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ جو بھی جہاں بھی ٹرانسجینڈر ہوگا ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے بپس کی طرف سے پیسے مہیا کیے جائیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو ہے سمن چودھری کے ڈیرے پر ٹرانسجینڈر موجود ہے، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ انہیں شناختی کارڈ میں جو ہے وہ حق ملا ہے، اور سیکنڈ میں جو ہے کہ احساس پروگرام کے حوالے سے، تو وہ آج اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، جس نے ہمارے ٹرانسجینڈر کے کارڈ منظور کیے ہیں، اور اس کے بعد بے نظیر اور شازیہ مری کا شکر گزار جو ہمیں وظیفہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور جگہ پہ بھی ہمیں سہولتیں مل سکتی ہے، اس کے ہم سب شکر گزار ہیں۔ جی بالکل، جو سمن چودھری ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم گورنمنٹ جو پاکستان ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ ہمارے حق دیے ہمارے۔ جی بالکل، جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو ہے جہاں پہ سمن چودھری ہمیں بتا رہی تھی، اور اسی حوالے سے ہم جانیں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ غلام عباس ساقی صاحب موجود ہے، جنہوں نے 3 ماہ کی کوشش سے جو ہے ٹرانسجینڈر جو ہے ان کا جو ہے جو یہ حق دلوایا ہے، اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں غلام عباس ساقی صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، جنہوں نے ٹرانسجینڈر کو خواجہ سرا کی حیثیت سے شناختی کارڈ بنانے کا حق دیا۔ جن سمجھدار لوگوں نے اپنے آپ کو خواجہ سرا میں کنورٹ کیا اور نادرہ دفتر جا کر اپنے خواجہ سرا کے کارڈ بنوائے، انہوں نے یہ حق لینے میں پہل کی ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام سمن چودھری کا ہے، کاجل کا ہے، اور سونیا کا ہے، سونیا لال کا ہے، جن کے 17 کارڈ میں سے ہمارے چنیوٹ ضلع میں 7 کارڈ بن کر ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اب الیکشن پاکستان چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کے حکم سے ان کا یہ ووٹ درج کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب وار بٹن روڈ نزد کوٹ ظہور الہی اسٹاپ پر تیز رفتار موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہوا۔ حادثہ کے نتیجے میں 40 سالہ بشرا بی بی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی، جبکہ 17 سالہ ولیم مسیح شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان کو ریسکیو 1112 عملہ نے فوراً ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد DHQ ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ڈیڈ باڈی کو ضروری کارروائی
के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दादू से आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुस्तफा सारियो की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल सिंध कंबर इत्तेहाद की 13वीं सालगिरह जिला दादू के सदर सिकंदर अली कंबर, अजहर अली कंबर, मोहम्मद फरैल कंबर की जानिब से मनाई गई, जिसमें मरकजी ओहदेदारान ने शिरकत की। मरकजी रहनुमा हाजी बदरुद्दीन कंबर, इम्तियाज अली कंबर, इरफान अली कंबर और कंबर बरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और केक काटा गया और मिठाइयाँ तकसीम की गयी। इस मौका पे मरकजी रहनुमा हाजी बदरुद्दीन कंबर का कहना था पड़ोसी से अच्छा सलूक अपनाएं और अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं और गरीब बरादरी के लोगों का सहारा बने और इनकी मदद करें ताकि वो ऐसे ना समझे कि हम अकेले हैं, अपनी बरादरी के दुख सुख में हर जगह खड़े हों। इस मौका पे जिला दादू के सदर सिकंदर अली कंबर ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और फूलों के साथ इनका इस्तकबाल किया। मुरीद से आपको बताते चले जीटी रोड पर दिन दिहाड़े बारौनक पीरा मंडी बाजार में मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग, 2 हकीकी ताजर भाई गोलियां लगने से शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में लाहौर वियों अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मलिक सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी मलिक, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुरीद के जीटी रोड पर दिन दिहाड़े बारौनक बाजार पीरा मंडी में मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग, 2 हकीकी ताजर भाई गोलियां लगने से शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में लाहौर में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि फायरिंग होते ही भगदड़ मचने से कई शहरी जख्मी हो गए। ताजरों का एहतजाज बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी। बताया जाता है शहर के सबसे मसरूफ बारौनक जीटी रोड किनारे पीरा मंडी बाजार के ताजर भाई आसफ और वसीम अपनी दुकान पर बैठे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद अचानक नमूदार हुए और अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। गोलियां लगने से दोनों भाई शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में लाहौर में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग इतनी शदीद थी कि बाजार में भगदड़ मचने से कई शहरी जख्मी हो गए, जबकि खौफ से ताजरों ने दुकानें बंद करके बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाज करते शटर डाउन हड़ताल की धमकी देते हुए वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस पंजाब से जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही मुरीद के पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। जी ततले आली से आपको बताते चले, ततले आली कार सवार मुसल्ला डाकू बैंक कैश वैन से 9.25 करोड़ रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात शेखुपुरा से गुजरांवाला रोड पर 48 खुर्द पुलिस चेक पोस्ट के करीब 5 कार सवार मुसल्ला डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग करके बैंक कैश वैन को रोककर इसमें से 9.25 करोड़ रुपए नकदी रकम लूट ली। डाकू कार में बैठकर फरार होने में कामयाब। जराये के मुताबिक कार सवार डाकुओं ने बैंक वैन के ड्राइवर वकास को पाँव में फायर भी मार दिया। थाना ततले आली पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर डाकुओं की तलाश शुरू कर दिया। बैंक का कैश ले जाने वाली गाड़ी को मुसल्ला डाकुओं ने लूट लिया। डकैती की वारदात थाना ततले आली की हदूद डेरा जोगीवाला में हुई। नौशहरा विरका का इलाका है ततले आली, जहां डकैती की बड़ी वारदातें उरूज पर हैं। डाकुओं से मजामत पर कैश वैन का ड्राइवर जख्मी। डाकू कैश लूट कर मौका से फरार हो गए। इलाके को चारों तरफ पुलिस नाके लगाकर घेर लिया गया। लाड़काना से आपको बताते चले, असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना पुलिस की जानिब से शोहदाए पाकिस्तान पुलिस के सारे सवाब के लिए महफिल हुस्ने क़िरात का इनेकाद किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता कारी साहिबान और नात ख्वां हजरात ने शिरकत की। SSP लाड़काना डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान भी तकरीब में शरीक। सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद होने वाली आलमी महफिल हुस्ने क़िरात में पाकिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदाए पाकिस्तान पुलिस खुसूसन पेशावर के शोहदा के लिए दुआएं की गई। महफिल हुस्ने क़िरात में आलमी शोहरत याफ्ता कारी साहिबान प्रोफेसर अल शेख महमूद समीर खिताब, प्रोफेसर अल शेख सामे उल शहात और प्रोफेसर अल शेख हम्माद अल शामी समेत दीगर कारी साहिबान ने शिरकत फरमाई। लाड़काना पुलिस की जानिब से हुस्ने क़िरात जैसा रहमतो बरा प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने पर शहरियों और बुरका ने मुसरत का इजहार करते हुए दुआओं में शामिल हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले कामों की से नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामों की खुरम मुख्तार भंगू की क़ियादत में ड्रग इंस्पेक्टर रमीज खान का बगैर लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद स्टोर चालान और सील बमहर कर दिए गए। ड्रग इंस्पेक्टर रमीज खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कामोकी में बगैर लाइसेंस काम करने वालों की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी और कानून के मुताबिक काम जारी रखा जाएगा। जो मेडिकल स्टोर लाइसेंस के बगैर चल रहे हैं और जहाँ कहीं भी अताई डॉक्टर्स का इल्म हुआ, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में
मिलाकर इनको जुर्माने और सजाएं दी जाएंगी। वजीराबाद के इलाके सारो की चीमा में 3 तालिबे इल्म भाइयों और उनके मुलाजिम को कत्ल करने की बेईमाना वारदात का मुकदमा थाना अहमद नगर में दर्ज कर लिया। मरकजी मुलजिमान में एक को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले किया गया। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका सारो की चीमा में 3 तालिबे इल्म भाइयों और उनके मुलाजिम के कत्ल की वारदात, पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज घर से ट्यूशन के लिए निजी अकेडमी जाते 3 सगे भाइयों शबरेज नासर, हसीब नासर और गुलरेज नासर को इनके मुलाजिम बिलाल फैज समेत मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गए थे। वाक़े का मुकदमा थाना अहमद नगर में दर्ज किया गया, जिसमें 5 मरकजी मुलजिमान और 8 मुलजिमान को सुलह और मशवरा में नामजद किया गया है। मरकजी मुलजिम महमूद मुश्ताक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। पुलिस ने मकतूलैन तलबा के वालिद राना नासर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी मैडम लारेब असलम ने अपनी तैनाती के पहले दौरा के मौका पर ऑपरेशन क्लीन अप करते हुए नाजायज तजावुजात को कब्जा में ले लिया। कई दुकानदार धर लिए गए, मुतअद्दिद फरार होने में कामयाब हो गए। लारी अड्डा मानावाला से चौक सिद्दीक अकबर तक नाजायज तजावुजात के जरिए सड़कों पर सामान लगाने वालों का सामान जब्त कर लिया गया। इंक्रोचमेंट ऑफिसर अब्दुल रज़ाक भट्टी को नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मिनी पेट्रोल पंप मालिकान दुकानें बंद करके भाग गए, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी। खाबा रोड पर खालकिया फिलिंग स्टेशन पेट्रोल जखीरा करने की खबरें बेबुनियाद निकली। एसी मैडम लारेब ने तुर्की और शाम के जिलजिला मुतासरीन के लिए लगाए गए रिलीफ कैंप का दौरा किया और अवाम से अपील की कि वो रिलीफ कैंप में बढ़ चढ़ कर एहतियात जमा करवा कर अपने तुर्की और शामी मुसलमान भाइयों के दुख में शरीक होकर नेकियां कमाएं। इस मौका पर चीफ ऑफिसर बल्दिया मानावाला मियां उस्मान, सब इंजीनियर मिर्जा आबद तुफैल बेग, इंक्रोचमेंट ऑफिसर अब्दुल रज़ाक भट्टी, बल्दिया मानावाला का अमला और थाना मानावाला पुलिस एहलकार भी हमरा थे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पीपी 140 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर तैयाब राशिद सिंधु की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कारकुनों, सिविल सोसाइटी ताजरों ने शिरकत की। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का आगाज पीपी 140 के उम्मीदवार बैरिस्टर तैयाब राशिद सिंधु के डेरा से किया गया। रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के कारकुनान और ओहदेदारान ने सैकड़ों गाड़ियों समेत शिरकत की। रैली का शहर में जगह जगह भरपूर इस्तकबाल किया गया। नोटों, सिक्कों और मनोमन फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर तैयाब राशिद सिंधु ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात को ठीक करने का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। इमरान खान की कौम की वाहिद उम्मीद और हमारी रेड लाइन है। रैली अपने मुकर्रर रस्तों से होती हुई इख्तिताम जिना पार्क में पहुँच कर हुई। अल्लाह ने मौका दिया तो इस शहर शेखुपुरा में अल्लाह से मांग कर खौफ के बुत तोड़ेंगे। इंशाअल्लाह इस शहर शेखुपुरा में। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट OnNewsTV.pk। ऑन न्यूज की नशरियात को पाक सैटेलाइट पर लाइव भी देखा जा सकता है।